नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है। आओ सीखे देवभाषा संस्कृत में। आज मैं सप्तमी विभक्ति के वाक्य बताने जा रहा हूँ। पीछे हमने षष्ठी विभक्ति तक के वाक्य किए थे, आगे सप्तमी विभक्ति बता रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। अध्यापिका कक्षा में नहीं है, क्योंकि अंत में जो है उसका चिन्ह जो है कारक चिन्ह में पर है अधिकरण में, तो उसमें यहाँ पे आ रहा है अध्यापिका कक्षा में नहीं है, तो यहाँ पे में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसका बनाया है अध्यापिका। यहाँ पे अध्यापिका लिखा है, इसके जो दूसरे अक्षर हों, दूसरे जो शब्द हों, उसे प्रयोग हम कर सकते हैं। अध्यापिका है इसलिए मैंने अध्यापिका का ही प्रयोग किया है। शिक्षिका भी इसमें लिख सकते हैं, किसी को अध्यापिका ना पता चल रहा हो, शिक्षिका भी लिख सकते हैं। तो कक्षा में का, क्योंकि कक्षा जो है रमा शब्द की तरह चलने वाला है, तो यहाँ पे जैसे सप्तमी में रमायाम है एक वचन में, वैसे ही कक्षायाम अध्यापिका कक्षायाम कक्षा में नहीं है, न अस्ति अध्यापिका कक्षायाम न अस्ति अध्यापिका कक्षा में नहीं है। आगे, जब राम इस धरा पृथ्वी पर राज्य करते थे, थोड़ा सा इस वाक्य में थोड़ा सा अंतर है, तो इसमें आगे मैं समझाता हूँ। है तो ये भूतकाल का ही है। अब यहाँ पे बना जब का आ गया यदा राम रामः इस धरा, तो इस जो है धरा के साथ जुड़ा हुआ है। धरा का सर्वनाम क्या है? इस है, क्योंकि धरा को ही इंगित करता है ये। तो धरा पर में और पर जो है उसका चिन्ह है अधिकरण का, तो यहाँ पे धरा जो है धरा के साथ साथ इसका इस भी जो है वो सप्तमी में आएगा। तो इसका आ गया अस्याम धरा पर धरायाम, क्योंकि धरा भी जो है रमा शब्द की तरह चलने वाला है। तो अस्याम धरायाम राज्य राज्यम करते थे, तो यहाँ पे मैंने करते थे में करोति स्म लगाया। जहाँ भी हम खादती फिर स्म लगा देते हैं तो वे करते थे, खाते थे, जाते थे, लिखते थे, सोते थे इत्यादि जो है हम ये भूतकाल में बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे करोति स्म मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है भूतकाल के लिए। कहीं भी इस प्रकार का वाक्य मिले, करते थे, खाते थे, जाते थे, देखते थे, तो वहाँ पे खादति स्म, फिर लिखती स्म, पश्यति स्म, गच्छति स्म, आगच्छति स्म, इस प्रकार से हम उसे लिख सकते हैं। कण्व दुष्यंत के आश्रम में आए, तो कण्व ऋषि जो है वो दुष्यंत के आश्रम में आए, यहाँ में भी आ रहा है। तो यहाँ पे कण्वः दुष्यंतस्य, क्योंकि हम षष्ठी विभक्ति दुष्यंत के, दुष्यंतस्य आश्रम में आश्रमे, क्योंकि ये आश्रम जो है सप्तमी विभक्ति में आश्रमे बनेगा, जैसे राम में बनता है। आए का आगच्छत, क्योंकि भूतकाल है, क्योंकि वो आके पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे कण्वः दुष्यंतस्य आश्रमे आगच्छत। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इन्हीं वाक्यों को जैसे मैंने हिंदी में लिखा है वैसे संस्कृत में लिखा है। तो इन वाक्यों को अगर हम इस प्रकार से भी जो है यहाँ से ये शब्द उठा करके आगे ले जाते हैं, आगे शब्द बीच में ले जाते हैं, बीच वाले अंत में ले जाते हैं, या उनको आगे पीछे अगर कहीं भी आगे पीछे ले जाएंगे तो भी अर्थ जो है वही आता है। जैसे पहले में लिखा है कि अध्यापिका कक्षा में नहीं है, अध्यापिका कक्षायाम नास्ति, तो यहाँ पर लिखा है मैंने कक्षायाम अध्यापिका नास्ति, तो भी उसका अर्थ एक ही आएगा। अस्याम धरायाम, और दूसरे वाक्य में जो है यदा अस्याम यदा रामः अस्याम धरायाम राज्यम करोति स्म, तो ये वाक्य बनाया है। इसी को मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके, जैसे अस्याम धरायाम इस धरती पर यदा रामः राज्यम करोति स्म, तो राम जो है पहले, जब राम, इसको मैंने पीछे ले गया हूँ और अस्याम धरायाम को पहले लेके आया हूँ, तो भी इसका अर्थ वही आएगा। आगे आएगा कण्वः दुष्यंतस्य आश्रमे आगच्छत, तो इसको मैंने आगच्छत जो है अंत का पहले लगा, आगच्छत दुष्यंतस्य आश्रमे कण्वः, तो भी इसका अर्थ वही आएगा कि दुष्यंत के आश्रम में कण्व ऋषि कण्व आए। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन सकते हैं। कहीं भी आगे पीछे हो जाए तो भी उसका अंतर नहीं पड़ता है। बस ये है कि हमारे शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि जो है और उसमें लगने वाले सहायक जो शब्द होते हैं वो प्रयोग सही ढंग से किए जाएं तो वाक्य बिल्कुल सही बनते हैं। तो आशा करता हूँ सबको इसे
लाभ मिलेगा। धन्यवाद।